तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। ये अपना घर छोड़ के कहीं जा रही थी क्योंकि उसके पापा एक जुहारी थे और उनके लिए एमी बहुत ही ज्यादा लकी थी, इसलिए वो एमी से जुआ खिलवाते थे। लेकिन एमी ये सब कुछ ना करते हुए आगे बढ़ना चाहती थी और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीना भी चाहती थी, इसलिए वो सिटी में अपनी फ्रेंड रीवा के पास आ जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। उसके बाद रीवा एमी को अपने रूम पर लेकर जाती है तो एमी रीवा से कहती है कि तुम्हारा रूम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा साफ भी। तो आगे से रीवा बताती है कि मैं ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती हूँ जिसका के नाम सैफी था। जिसके बाद वो एमी को बताती है कि आज रात हम एक स्ट्रीट फाइट देखने जाएंगे। तो एमी आगे से उसे मना कर देती है, लेकिन रीवा उसे जबरदस्ती साथ चलने को कहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम स्ट्रीट फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर रीवा और उसका बॉयफ्रेंड और एमी भी आए थे। अब यहाँ पर एमी को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेविस नाम का एक बॉक्सर आता है जिसे देखकर एमी की तरफ जाग उठती है और वो उससे पहली नजर वाला प्यार भी कर बैठी थी। इसके बाद फाइट शुरू होती है और उन दोनों बॉक्सर के बीच फाइट होने लग पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ट्रेविस काफी ज्यादा पॉपुलर फाइटर था, इसलिए वो आसानी से फाइट को जीत जाता है। अब इस चीज से एमी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद एमी जब घर जाती है तो वो ट्रेविस को फील करने लग पड़ती है और उसके सपने देखने लग पड़ती है, जैसे कि एमी उसे बहुत ही ज्यादा चाहने लगी हो। अगले दिन एमी पैसे लेकर कॉलेज जाती है और कॉलेज में एडमिशन करवाकर रीवा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है कि तभी वहाँ पर ट्रेविस भी आ जाता है। लेकिन एमी उसके सामने ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स ना हो। लेकिन यहाँ पर ट्रेविस उसके साथ फ्लर्ट करने लग पड़ता है। ये देख एमी उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए तुम मेरे साथ फ्लर्ट मत करो। अब ये बात सुनकर ट्रेविस वहाँ से चला जाता है। फिर जब एमी अपनी क्लास में होती है तो वो पढ़ने की जगह इंस्टाग्राम में ट्रेविस को देख रही होती है। तो ये सब कुछ ट्रेविस भी पीछे से आकर देख लेता है। अब एमी यहाँ पे ये सब कुछ देखकर अपना फोन बंद कर लेती है और ट्रेविस से कहती है कि तुम मत ये समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लग पड़ी हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर ट्रेविस उससे कहता है कि मैं तुम्हें रात को पिक करने आऊंगा। जिसके बाद कि हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ट्रेविस एमी को पिक करने आया था, लेकिन यहाँ पर एमी ट्रेविस के साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन ट्रेविस उसे किसी न किसी तरह मना कर अपने साथ ले जाता है और वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन एमी जब रनिंग कर रही थी कि तभी उसकी मुलाकात पार्कर नाम के एक लड़के से होती है, क्योंकि एमी ने यहाँ पर पार्कर के 6 करोड़ के सामान को नुकसान पहुँचा दिया था, जिससे कि एमी उसे अपने अंडों पे बर्फ लगाने के लिए बोलती है और वहाँ से अपने घर आकर नहाने लग पड़ती है। लेकिन उसका वॉशरूम का नल खराब हो गया था, इसलिए वो रीवा के बॉयफ्रेंड के घर जाती है जहाँ पर उसे रीवा भी मिल जाती है। एमी उससे कहती है कि मेरे रूम का नल खराब हो गया, इसलिए मैं आज रात यहीं पे रहूंगी, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई दिक्कत तो नहीं? तभी रीवा का बॉयफ्रेंड बताता है कि तुम यहाँ पर रुक तो सकती हो, लेकिन बस ट्रेविस के रूम में मत जाना। अब ये बात सुनकर एमी वहाँ से जाने लग पड़ती है, लेकिन रीवा उसे किसी न किसी तरह रुकने के लिए मना ही लेती है। जिसके बाद रात को एमी पढ़ाई करने लग पड़ती है, लेकिन तभी उसे ट्रेविस के रूम से उआ उआ की आवाजें आने लग पड़ती है। एमी जब देखने जाती है तो ट्रेविस वहाँ पे किसी लड़की के साथ गपागप कर रहा था। अब ये सब कुछ देखकर एमी तो डरकर वापस ही आ जाती है। जिसके बाद कि वो लड़की जो कि ट्रेविस से अपना खाता खुलवा रही थी वहाँ से चली जाती है। तो अब यहाँ पर एमी ट्रेविस को देखने जाती है। ट्रेविस पीछे से आकर एमी को डरा देता है, जिसके बाद कि वो दोनों बातें करने लग पड़ते हैं। एमी ट्रेविस से कहती है कि सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा ठरकी इंसान हो, तुम तो हर किसी का खाता खोल देते हो। अब ये सब कुछ सुनकर ट्रेविस एमी को बताता है कि ये सब कुछ तो माइंड रिलैक्स करने के लिए होता है और अगर तुम चाहो तो तुम भी अपना खाता खुलवा सकती हो। अब खाते से क्या मतलब था मेरा, ये तो आप समझ ही गए होगे, इतने तो आप भी समझदार लोग हो। इसके बाद एमी ट्रेविस को कुछ गालियां सुनाकर अपने रूम में पढ़ने चले जाती है। जिसके बाद ट्रेविस वहाँ पर आता है और एमी को सोने का बोलकर नहाने चला जाता
जाता है। ट्रेविस जब नहा कर आता है और अपने कपड़े चेंज करने लग पड़ता है तो एमी छुपके से उसे देख लेती है, लेकिन ट्रेविस को इससे क्या, और ट्रेविस एमी के पास जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब ट्रेविस का हथियार खड़ा होता है, यानी कि सुबह सुबह तो सभी का ही होता है, अब यहाँ पर एमी इधर उधर हाथ घुमाने लग पड़ती है, लेकिन ट्रेविस जब उसे जगा कर बताता है कि तुम्हारा हाथ तो गलत जगह जा रहा है, तो ये देखकर तो एमी चिल्ला पड़ती है। अब शोर सुनकर रीवा और उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है, लेकिन एमी यहाँ पर ट्रेविस को मार रही थी और ट्रेविस यहाँ पर बताता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर तुम लड़का होती तो तुम्हें जरूर से पता होता है कि ये तो सबके साथ ही होता है सुबह के टाइम। इसके बाद एमी यहाँ से कॉलेज के लिए जाती है कि तभी उसे रास्ते में पार्कर मिलता है, जिसके के पहले उसने अंडों को फोड़ा था। एमी यहाँ पर पार्कर के अंडों के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर पार्कर भी मौके पर चौका मारता है और सीधा डिनर के लिए पूछ लेता है। अब यहाँ पर ट्रेविस भी वहीं खड़ा था, इसलिए एमी भी उसे जलाने के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद एमी अच्छे से तैयार होकर पार्कर के साथ जाती है, जहाँ पर वो दोनों डिनर करते हैं। उसके बाद पार्कर एमी से कहता है क्यों ना हम दोनों स्टेडियम चलते हैं, वहाँ पर एक जोरदार फाइट होने वाली है। जिसके बाद वो दोनों के दोनों स्टेडियम आ जाते हैं। उसी स्टेडियम में हम लोग ट्रेविस को भी देखते हैं, जहाँ पर ट्रेविस ही फाइट करने वाला था। यहाँ पर रेफरी ट्रेविस को फाइट पर फोकस करने के लिए कहता है। वहीं अंदर एमी भी फाइट देख रही थी कि तभी रेफरी अनाउंस करता है कि अगली फाइट बरमूडा और ट्रेविस के बीच होने वाली है। ये सुनकर एमी वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और ट्रेविस के पास जाकर उसे कहती है कि वो फाइटर तुम्हें जान से मार देगा, तुम प्लीज उससे फाइट मत करो। तो ये सुनकर आगे से ट्रेविस कहता है कि ओह तुम्हें तो मेरी फिक्र हो रही है। तो आगे से एमी कहती है कि ऐसा नहीं है। तो आगे से ट्रेविस बोलता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं कि अगर उस फाइटर ने मुझे टच भी कर लिया तो मैं 3 महीनों तक किसी लड़की को टच भी नहीं करूंगा, और अगर मैं उससे जीत गया तो तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ रहना होगा। क्योंकि यहाँ पे खुद ट्रेविस भी एमी को कहीं ना कहीं चाहने लगा था। ट्रेविस की शर्त सुनकर एमी मान जाती है, लेकिन वो फाइटर ट्रेविस को छू भी नहीं पाता। ये सब कुछ देखकर एमी कहती है कि इसका मुंह तोड़ दो, इसको छोड़ना मत। लेकिन यहाँ पर ट्रेविस भी एमी की बातें सुनकर खूब एंजॉय कर रहा था और अब यहाँ पर ट्रेविस और बरमूडा को हराम से ही हरा देता है और ट्रेविस शर्त जीत जाता है। अब ये देखकर तो एमी डर जाती है कि अब मेरा क्या होगा, लेकिन तभी वहाँ पर पार्कर आ जाता है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर एमी पार्कर को कार में ले जाकर उसे शर्त के बारे में सब कुछ बता देती है और एमी पार्कर से गुड नाइट किस मांगती है। पार्कर जब उसे किस करने लगता है कि तभी वहाँ पर ट्रेविस आ जाता है और ये देखकर पार्कर डर जाता है और एमी को यहाँ पर वहाँ से जाने को कहता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें एमी को ट्रेविस के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर एमी को ट्रेविस के साथ 1 महीने के लिए रहना होगा। अब यहाँ पर एमी ट्रेविस से कहती है कि मेरी सिर्फ तुम्हारे साथ रहने की बात हुई है, अगर तुमने कोई उल्टी बात सोची तो तुम्हारी खैर नहीं। अब ये बोल के एमी यहाँ पर सो जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों का 1 महीने का सफर शुरू होता है, जहाँ पर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता अच्छे दोस्त बनने लग पड़ते हैं और दिन निकलने लग पड़ते हैं और 9-10 दिन निकल जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के नजदीक भी आने लग पड़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़े दिन निकलने के बाद ट्रेविस एमी को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है, जहाँ पर ट्रेविस के भाई और उसके डैड रहते थे। लेकिन यहाँ पर ट्रेविस की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चले गई थी, जिसके बाद वो सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद वो सभी पोकर खेलने लग पड़ते हैं। लेकिन एमी यहाँ पर पोकर खेलने से मना कर देती है, जिसके बाद ट्रेविस के भाई एमी को पोकर खेलने के लिए फोर्स करते हैं। अब यहाँ पर ट्रेविस बताता है कि मेरे भाई को पोकर में कोई भी नहीं हरा सकता। अब ये बात सुनकर तो एमी भी पोकर खेलने के लिए मान जाती है और एमी ट्रेविस के भाई को भी हरा देती है। तभी ट्रेविस के डैड एमी से पूछते हैं कि तुमने ये गेम कहाँ से सीखा। तो आगे से एमी बताती है कि मैंने ये गेम वेगस में अपने घर पर सीखा था और मुझे ये मेरे बाबा ने सिखाया था। तो आगे से ट्रेविस के डैड बताते हैं कि मैंने वेगस में एक मशहूर पोकर प्लेयर के बारे में तो सुना तो है, लेकिन कभी उसे देखा नहीं। तभी ट्रेविस का भाई सभी को एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें एमी की फोटो थी, जिसमें लिखा था कि लकी 13 कहीं गायब हो चुकी है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि एमी ही वही लकी 13 है, इसलिए वो सभी एमी का ऑटोग्राफ लेने लग पड़ते हैं। उसके बाद ट्रेविस और एमी वापस अपने घर आ जाते हैं और इसी तरीके से दिन गुजरने लगते हैं और 30वें दिन की लास्ट नाइट आ जाती है, जिसके बाद एमी ट्रेविस के साथ नहीं रहेगी। अब यहाँ पर एमी अपने लैपटॉप से किसी माइक नाम के आदमी से बात कर रही
होती है, जो कि एमी से मिलने के लिए कहता है और आई मिस यू भी बोलता है। तो एमी भी आगे से मिस यू टू बोल देती है कि तभी वहाँ पर ट्रेविस भी आ जाता है और वो दोनों आपस में गंदी बातें करने लग पड़ते हैं और ट्रेविस एमी के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पर दोनों के अंदर रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। लेकिन एमी उसे यहाँ पर नीचे गिरा देती है, लेकिन इस चीज से ट्रेविस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एमी यहाँ से ये बोलकर चले जाती है कि मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। और वो यहाँ पर वॉशरूम चली जाती है और जहाँ पर वो रीवा को बुलाकर ये बताती है कि आज तो ट्रेविस मेरे साथ वो सब कुछ करने ही वाला था, अच्छा ही हुआ कि मैं वहाँ से चली आई। और इधर ट्रेविस एमी के साथ सब कुछ करने के इरादे से बैठ गया था कि तभी ट्रेविस की नजर एमी के लैपटॉप पर जाती है, जहाँ पर वो माइक और एमी के मैसेज देख लेता है, जिससे कि उसको लगता है कि माइक उसका बॉयफ्रेंड है और गुस्सा होकर वहाँ से वो चला जाता है। और इधर एमी भी आकर ट्रेविस को ढूंढने लग पड़ती है, लेकिन ट्रेविस उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर अगले दिन ट्रेविस वापस से अपने घर आता है, जहाँ पर वो एमी से बोलता है कि लोग रोमांस किसी और के साथ करते हैं और चैटिंग किसी और के साथ। ये सुन के एमी गुस्से में बोलती है कि माइक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो मेरे डैड है और तुमने मेरे मैसेजेस क्यों पढ़े। ये सुनकर ट्रेविस एमी से कहता है कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन एमी यहाँ पर ट्रेविस से कहती है कि तुम्हारी यही सच्चाई है, तुम हो ही ऐसे, तुम एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमी लाइब्रेरी में उदास बैठी होती है कि तभी वहाँ पर पार्कर आता है और एमी से बातें करने लग पड़ता है। जिसके बाद पार्कर एमी को कहीं घुमाने लेकर जाता है, जहाँ पर सभी लोग एकदम से एमी को बर्थडे विश करते हैं, क्योंकि आज एमी का बर्थडे था। और एमी को यहाँ पर लाने का प्लान भी ट्रेविस ने ही बनाया था। जिसके बाद तो एमी खूब दबा के ड्रिंक करती है और खूब यहाँ पर एंजॉय भी करती है। जिसके बाद एमी ट्रेविस से वापस से बातें करने लग पड़ती है और वो दोनों ही बातें करते हैं कि तभी एमी उसके ऊपर उल्टी कर देती है। तो ट्रेविस एमी के कपड़े चेंज करवाने लेकर जाता है, जहाँ पर एमी ट्रेविस को अपने, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, को दिखाती है और उसे सड्यूस करने लग पड़ती है। लेकिन ट्रेविस यहाँ पर सख्त लोंडा बन जाता है और वो एमी को मना कर देता है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन एमी का लास्ट डे होता है। तो यहाँ पर एमी ट्रेविस से कहती है कि आज मेरा तुम्हारे साथ लास्ट डे है, तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए। जिसके बाद एमी ट्रेविस को मालिश करने के लिए बोलती है और मालिश करते करते ट्रेविस एमी का मूड बना देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच वो सब कुछ हो जाता है। अगले दिन एमी ट्रेविस को बिना बताए अपने हॉस्टल वापस आ जाती है, जहाँ पर एमी को एक आदमी मिलता है जो एमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और बताता है कि तुम्हारे डैड माइक ने मेरे बॉस से बहुत सारे पैसों का कर्जा लिया है और अगर तुम्हारे डैड ने ये पैसे नहीं दिए तो मेरे बॉस उन्हें मार देंगे। ये सुनकर एमी उस आदमी के साथ बैठकर लास वेगस यानी कि अपने डैड के पास जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस एमी को वहां ना पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रीवा से एमी के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर रीवा भी एमी की लोकेशन ट्रेस करती है, तो उन्हें पता चलता है कि एमी तो वेगस में है। ये सुनकर ट्रेविस भी वेगस के लिए निकल जाता है। उधर एमी अपने डैड से मिलती है, जो एमी से कहते हैं कि मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है और इतने पैसे एमी सिर्फ तुम ही चुका सकती हो। अब ये सब कुछ सुनकर एमी तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मैं नाबालिग हूँ अभी और मैं पकड़ी जाऊंगी अगर मैंने जुआ खेला तो। लेकिन एमी के डैड एमी को किसी न किसी तरह से मना ही लेते हैं। जिसके बाद तो एमी एकदम पटाखा बनकर जुआ खेलने जाती है, जहाँ पर वो बड़े जुआरियों को बहुत बुरे तरीके से हराने लग पड़ती है और बहुत सारे पैसे भी जीतने लग पड़ती है और कुछ ही देर में वो 10 लाख रुपए भी जीत जाती है। और फिर वो अपने पैसों को काउंटर पर लेने जाती है और पैसे लेकर जाने लग पड़ती है, लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। लेकिन यहाँ पर वो एमी का पुराना दोस्त होता है। वो एमी से कहता है कि तुम अभी अंडर एज हो और इसलिए तुम ये पैसे अभी नहीं लेकर जा सकती और अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो ये पैसे मुझे देकर यहाँ से चली जाओ। और वो गार्ड एमी से वो पैसे भी ले लेता है। जिसके बाद एमी अपने डैड को कॉल करके ये सब कुछ बता देती है और वेगस सिटी को छोड़कर भाग जाने को बोलती है। जिसके बाद उसके डैड का बॉस यानी कि जिससे उसके डैड ने पैसे उधार लिए थे वो एमी को पकड़ लेता है और उसे डराने लग पड़ता है कि तभी ट्रेविस भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन सबको बहुत बुरे
तरीके से मारकर एमी को वहाँ से ले जाता है, जिससे एमी ट्रेविस से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। लेकिन यहाँ पर ट्रेविस और एमी रोमांस करने लग जाते हैं और वो दोनों कई पोजीशन में रोमांस भी कर लेते हैं। अब इसकी डिटेल में मैं गाइस नहीं जाने वाला। जिसके बाद वो दोनों ही एक होटल में रुकते हैं और ट्रेविस यहाँ पर एमी के डेट के कर्जे को उतारने के लिए भी सोचने लग पड़ता है कि तभी उसकी नजर एक फाइट वाले पोस्टर पर जाती है, जहाँ पर लिखा था कि जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ट्रेविस भी उस नंबर पर कॉल करके फाइट के लिए नाम लिखवा देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब एमी की आँख खुलती है तो उसे वहाँ पर ट्रेविस नहीं मिलता कि तभी एमी फोन पर भेजा हुआ ट्रेविस का वीडियो देखती है, जिसमें ट्रेविस ने फाइट में जाने के बारे में बताया था। तो एमी भी तैयार होकर ट्रेविस के पीछे निकल जाती है। एमी जब पार्किंग में जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड और वो गार्ड जिसने उससे पैसे छीने थे दोनों ही बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर एमी उन दोनों की बातें सुन लेती है, जिससे उससे पता चलता है कि उसके पापा के ऊपर तो कोई भी कर्जा नहीं है, उन्होंने तो बस पैसे कमाने के लिए ये सब नाटक किया था। इससे एमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उस गार्ड को बेहोश कर देती है और अपने डैड को भी काफी ज्यादा बुरा बोलती है और गाड़ी से भी बाहर फेंक देती है और वहाँ से ट्रेविस को रोकने के लिए निकल जाती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ट्रेविस और उस फाइटर के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी और वो फाइटर भी ट्रेविस को बुरे तरीके से मारने लग पड़ता है। एमी भी यहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन बिना टिकट के उसे वहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन एमी किसी न किसी तरीके से अंदर चली ही जाती है। उधर वो फाइटर ट्रेविस को बहुत बुरे तरीके से मारता है। तभी लोग ट्रेविस को छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो फाइटर तो ट्रेविस को जान से मारने ही वाला था कि तभी एमी वहाँ पर आकर उस फाइटर पर हमला करती है, जिससे कि उस फाइट को तो कुछ नहीं होता और वो एमी को भी मारने वाला था। तभी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, जिसकी वजह से कि सब वहाँ से निकलने लगते हैं और वो फाइटर भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एमी ट्रेविस के पास जाती है और सेफली और वो तीनों मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो इधर तक देखी है तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस तरह की और भी वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और मेरी इतनी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर कोई कमेंट छोड़ दें। मैं आप सबके कमेंट को पढ़ना पसंद करता हूँ, तो अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर से करूंगा। इसी के साथ आप सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।